वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक ठाकुर। आप सभी बच्चों को इस नए लेक्चर में स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th मैथ, जिस चैप्टर का क्या नाम है, सेट नाम है। आज कौन सा डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 लिखे हैं टाइप ऑफ सेट। इससे पीछे वाले लेक्चर में भी टाइप ऑफ सेट पढ़ा चुके थे। आज उससे आगे उस पे जो है ना प्रॉब्लम भी डिस्कस कर चुके थे। इससे आगे जो है ना अगला टाइप देखते हैं। आज कौन सा टाइप देखेंगे, देखो अगला टाइप नंबर 6 कह रहा है इक्वल सेट। क्या लिखे हैं यहाँ पे, इक्वल सेट। इक्वल सेट किसको कहा जाता है, इक्वल सेट किसको कहा जाता है, लिखे हैं टू सेट। दो गो सेट लेंगे। पहला क्या लेंगे, ए सेट। मान लिया कि दो गो सेट है, पहला क्या है ए सेट और दूसरा कौन सा सेट है, बी सेट है। देखो आर सेट टू बी इक्वल, कब इक्वल होगा, और कब इक्वल होगा, इफ और इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन बी, ए का प्रत्येक एलिमेंट, और एवरी का मतलब प्रत्येक, ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। एंड और एवरी एलिमेंट ऑफ बी इन ए, इसका मतलब बी का भी प्रत्येक एलिमेंट किस में होना चाहिए, ए। इसका मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का भी प्रत्येक एलिमेंट किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए। उसी को क्या कहा जाता है, इक्वल सेट। याद रखिएगा, जैसे ऐसे समझ लिए, ए सेट हो गया, बी सेट हो गया। ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में। ए का प्रत्येक एलिमेंट, तब बी का भी प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, ए में। तब ये ए बी का क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। याद रखेगा ऐसे, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में, उसी को क्या बोला जाता है, इक्वल सेट बोला जाता है। कहिएगा सर जी एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए लिखा है इफ ए बराबर कोई सेट लिखा है 1 2 5 लिखा है, बी बराबर कोई सेट लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे चेक करेंगे ए बी का है। देखो ए इसमें भी क्या हुआ एलिमेंट है, 1 2 3, 3 को एलिमेंट है। इसमें भी एलिमेंट की संख्या क्या है, 3 है। देखो यहाँ पे एलिमेंट की संख्या और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 है तो 1 इसमें चेक करेंगे 1 है कि नहीं है। यहाँ पे देखो 2 है, 2 इसमें चेक करेंगे, यहाँ पर भी है। 5 तो 5 भी है। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, बी में, और बी का भी प्रत्येक एलिमेंट क्या है, ए में है। तो ए बी का क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। ए बी के क्या है, इक्वल है। याद रखिएगा, ए बी का क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, देन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए बी का क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। कहिएगा सर जी एक और एग्जांपल लिखते हैं। इफ ए बराबर दिया हुआ ए ए दे दिया है, कोई दिया हुआ हो गया, एंड बी बराबर कोई एलिमेंट दिया है ई कमा ए दिया हुआ है। ध्यान, तब ए बी का इक्वल होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ए सेट में जो है एलिमेंट क्या है, ए स्मॉल ए है। बी सेट में क्या है, स्मॉल ए है। तो देखो एलिमेंट की संख्या क्या है, 2 है। इसमें भी 2 है एलिमेंट। अब अंदर वाला एलिमेंट देखेंगे, ए है तो ए इसमें भी है, ई है तो ई में। कोई भी ऑर्डर में हो सकता है मगर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें ए ई, इसमें भी ए ई, तो दोनों इक्वल है। तो इसको क्या कहेंगे, ध्यान, ए इक्वल टू क्या होगा, बी। ए किसके इक्वल होगा, बी के। यही हो गया फाइनली आंसर, हो गया। देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे अगला एग्जांपल एक और। इफ ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3, देखिए यहाँ पे बी बराबर देखिए 2 4 5, देखिए यहाँ पे देन करा, तब ए बी का इक्वल होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे इसमें क्या हुआ एलिमेंट है, 1 2 3, इसमें वे चेक करेंगे ए, देखो 1 2 3 है, मगर एलिमेंट का संख्या तो सेम है, मगर एलिमेंट सेम नहीं है। देखो वहाँ यहाँ 1 है, इसमें 1 है, नहीं ना, एलिमेंट का संख्या सेम है, एलिमेंट तो सेम नहीं है। तो ए बी इक्वल नहीं होगा। ए डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लिख दीजिएगा ए बी का इक्वल सेट नहीं है। हो गया। चलिए अगला टाइप देखते हैं। देखो अगला टाइप क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे टाइप नंबर 7
और इक्विवेलेंट क्या पढ़िएगा, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल, देखिए यहाँ पे क्या पढ़िएगा, इक्विवेलेंट सेट। अब किसको कहा जाता है, टू सेट, देखो टू सेट ए एंड बी, एगो सेट मान लिए ए है, दूसरा सेट क्या है, बी है, सेट टू बी इक्वल, सेट टू बी इक्विवेलेंट, सेट टू बी इक्विवेलेंट कब होगा, इक्विवेलेंट से इफ लिखा है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ आर सेम, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एलिमेंट की संख्या सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम हो ना हो उससे नहीं मैटर करा, इसमें क्या रहा, केवल एलिमेंट की संख्या का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे पहला एग्जांपल लिखा है, देखो ए बराबर कोई सेट दिया है जिसमें दो क्या गो एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, बी बराबर सेट दिया जिसमें क्या गो एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, लिख देंगे क्या होगा, इक्वल से, दोनों में एलिमेंट देखेंगे, देखो यहाँ पे 3 और 4 है, 0 - 1 है, इसमें एलिमेंट मिले ना मिले उससे नहीं मैटर करा, एलिमेंट की संख्या, तो इसमें क्या है, एलिमेंट की संख्या 2, इसमें भी 2 है, तो दोनों देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। फिर से समझिएगा, लिखा है इक्विवेलेंट से टू सेट ए और बी, दो गो सेट रहेगा ए और दूसरा क्या रहेगा बी, आर इक्विवेलेंट सेट कब होगा, इफ नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट आर सेम, दोनों में एलिमेंट की संख्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसी को क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट सेट। याद रखिएगा। आप देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, ए बराबर, देखिए यहाँ पर 1 2 3 लिखे हैं, बी बराबर लिखे हैं -1, लिखे हैं, अब इक्विवेलेंट होगा कि नहीं, देखिए यहाँ पे कहिएगा सर जी इसमें 3 गो है, देखो इसमें क्या हुआ है, 3 गो एलिमेंट है, इसमें क्या हुआ है, 2 गो एलिमेंट है, इक्वल है नहीं ना, तो लिख देंगे आर नॉट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट नहीं है, एलिमेंट की संख्या नहीं सेम, नहीं इक्विवेलेंट होगा। तीसरा देखिए एग्जांपल, इफ ए बराबर लिखा हुआ 2 3 लिखा हुआ, देखो बी बराबर लिखा हुआ 5 6, देखिए यहाँ पे इसमें भी दो क्या गो एलिमेंट है, 2 गो, इसमें भी क्या गो एलिमेंट है, 2 गो, दोनों में 2 2 है, दोनों में एलिमेंट की संख्या सेम है, तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट सेट, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट। याद रखिएगा, हो गया। चलिए अगला टाइप पर चलते हैं, टाइप नंबर देखिए यहाँ पे 7 क्या कह रहा, टाइप नंबर 7 कह रहा सबसेट, सबसेट सबसे ज्यादा भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, सबसेट कैसे निकालेंगे, देखो एवरी एलिमेंट, और एवरी का मतलब प्रत्येक एलिमेंट, ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में, ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए, देन ए इज कोल्ड क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ बी, ए क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा किसका, बी का। फिर से समझ लीजिए, ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए, तो ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, सबसेट का सिंबल ऐसे लिखिएगा, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे ए सबसेट ऐसे लिख दीजिएगा, सी को देखो सी लिख दीजिएगा, नीचे में रेफरिंग दे दीजिएगा, और बी लिख दीजिएगा, ये सबसेट का सिंबल हो गया। याद रखिएगा, ए सबसेट होगा किसका, बी का, ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में है, ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। याद रखिएगा। चलिए ये वही लिखा है यहाँ पे, फिर से समझ लीजिए सबसेट किसको कहा जाता है, एवरी एलिमेंट, एवरी का मतलब प्रत्येक एलिमेंट, ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में, देन तब ए इज इक्वल क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ क्या कहलाएगा, बी, ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। अगला देखिए, इट इज रिटेन एज, रिटेन माने लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ए सबसेट है बी का, सी लिख दीजिएगा, रेफरिंग नीचे में दे दीजिएगा, अब बी लिख दीजिएगा, ए सबसेट किसका कहलाएगा, बी का। याद रखिएगा, ए किसका सबसेट रहेगा, बी का सबसेट रहेगा। देखिए यहाँ पे इफ ए बराबर लिखे हैं, देखो ए बराबर, ए में -1 एलिमेंट है, -1, देखो बी बराबर में 0 -1 4 एलिमेंट है, तो देन ए सबसेट है बी का, ए का देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए का प्रत्येक एलिमेंट, ए का प्रत्येक क्या होगा, ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में, तो -1 इसमें गया है,
बी में ज्यादा हो उससे नहीं मैटर है, मगर ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए बी में, तो ए बी का क्या कहलाएगा सबसेट कहलाएगा। या देखेगा, देखिए देखिए अगला एग्जांपल देखो, इफ ए बराबर दिया हुआ 2 3 बी बराबर दिया हुआ 6 5 3 2 दिया हुआ, तो देन कहेगा तब बी बराबर दिया हुआ तो क्या कहलाएगा, देखो 2 3 तो देखेंगे 2 इसमें है देखिए यहाँ पे 2, देखो 2 है ना, देखो 3 है तो 3, देखो यहाँ पे ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो क्या लिख देंगे ए सबसेट होगा किसका बी का सबसेट होगा। याद रखिएगा, सबसेट भी निकालना सिखा देते हैं। पहले चलिए कुछ नोट को समझ लेते हैं। अगला थ्योरी देखिए यहाँ पे लिखे हैं, नोट में फर्स्ट नोट लिख रहे हैं एवरी का मतलब प्रत्येक सबसेट, प्रत्येक सेट जो है ना अपने आप का क्या होगा स्वयं, इटसेल्फ का मतलब अपने आप का क्या होगा सबसेट होगा। प्रत्येक सेट एवरी, देखो लिखा है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट जो है ना अपने आप का क्या होगा सबसेट माना जाएगा। याद रखिएगा, अब मान लेते हैं कोई ए दिया हुआ तो ए सबसेट है ए का, ए अपने आप का सबसेट होगा। मान लीजिए बी सेट दिया रहेगा, बी सबसेट होगा अपने आप को बी का। मान लीजिए सी सबसेट रहेगा तो सी अपने आप को सबसेट होगा सी का। डी दिया हुआ तो डी सबसेट होगा किसका डी का। अपने आप को कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप का क्या होगा, कोई भी सेट अपने आप को क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा। याद रखिएगा, तो यही लिखे हैं कोई भी अपने आप का क्या होगा सेट बन जाएगा सबसेट, कोई भी सेट अपने आप का क्या होगा सबसेट हो जाएगा। पहला नोट समझ लिए, तो वही लिखा है दैट इज ए सबसेट होगा किसका ए का। अगला लिखा है दूसरा फाइव, इसको फाइव पढ़िएगा, 0 को काट दीजिएगा ऐसे, देखिए यहाँ पे 0 को ऐसे काट दीजिएगा 20 से, इसी को बोला जाता है फाइव। देखो फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव जो है ना प्रत्येक सबसेट का, फाइव जो है ना देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव जो है ना अपने आप का प्रत्येक सबसेट का क्या होगा सेट होगा, प्रत्येक सबसेट का क्या होगा सेट होगा। कोई भी सबसेट लिखेंगे तो पहले क्या लेंगे फाइव लेंगे, फिर एक एक एलिमेंट लेंगे, फिर दो दो एलिमेंट, जितना एलिमेंट रहेगा उतना कर लेंगे, क्या निकालेंगे सबसेट निकालना सिखा देते हैं। देखो यहाँ पे लिखे हैं देखो अगला तीसरा नोट क्या लिखे हैं देख लीजिए, द नंबर ऑफ डिफरेंट, देखो द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन इंफिनिटी सेट ए इज कोल्ड, क्या कहलाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। किसी का कार्डिनल नंबर कैसे निकालेंगे, कार्डिनल नंबर कैसे निकालेंगे, किसी का कार्डिनल नंबर निकालेंगे कैसे, तो इट इज डिनोटेड बाय, कार्डिनल नंबर को डिनोट किया जाता है एन ए, कोई भी ए सेट रहेगा उसका कार्डिनल नंबर निकालेंगे तो नंबर ऑफ ए सेट में कितना एलिमेंट रहेगा तो एलिमेंट को गिन लेंगे, वही क्या कहेगा कार्डिनल नंबर कहलाएगा। ये पूछा जाता है। देखो नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, देखो कोई भी सेट रहेगा उसमें डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट होना चाहिए। इंफिनिटी सेट, कोई भी इंफिनिटी सेट ए सेट हो गया, इज कोल्ड क्या कहलाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, उस सेट का क्या कहेगा कार्डिनल नंबर। जैसे एग्जांपल में समझिए, सीधा सिंपल बात, कार्डिनल नंबर को किसके डिनोट किया जाता है, कोई भी मान लीजिए ए सेट रहेगा, ए सेट का कार्डिनल नंबर निकालना था नंबर ऑफ ए, बी सेट का निकाला है नंबर ऑफ बी, इसका मतलब एलिमेंट की संख्या गिनेंगे कितना होगा। जैसे एक ए बराबर दे दिया एल बी ए ई दिया, अलग अलग एलिमेंट है, अब करा दें तब एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट गिन लेंगे 1 2 3 4, तो 4 कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल में देखो, इफ ए बराबर दिया हुआ कोई सेट, ए बराबर कोई सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, देन तब कहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितना होगा, तो गिन लेंगे टोटल एलिमेंट कितना है 5, तो कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। याद रहेगा, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं, सबसेट निकालना सिखाते हैं।
देखिए यहाँ पे कहेगा राइट द सबसेट, राइट द सबसेट ऑफ फॉलोइंग। दिया हुआ क्वेश्चन का क्या है, सबसेट लिखना है। जैसे ए बराबर कोई सेट दिया हुआ 1 2 दिया हुआ, दूसरा बी बराबर सेट दिया हुआ ए कमा बी दिया हुआ, देखो तीसरा सी बराबर, देखो सी बराबर दे दिया है 2 का सबसेट निकालना है। देखो देखो यहाँ पे डी बराबर दिया है 5 का सबसेट निकालना है। देखो सबसेट कैसे निकालेंगे, निकालना सिखाते हैं। देखो राइट द सबसेट दिया हुआ क्वेश्चन का क्या निकालना है, सबसेट निकालना है। सबसेट कैसे निकालेंगे, पहला क्या दिया है आपको, देखो ए बराबर 1 और 2 दे दिया है। ए बराबर कोई सेट दिया है जिसमें एलिमेंट कितना है 1 और 2। देखो यहाँ पे सबसेट निकालना सिखाते हैं, सिंपल। पहले 5 अपने आप का क्या होगा, सबसेट होगा। पहले 5 ले लीजिएगा, फिर क्या हो गया 2 एलिमेंट है तो एक एक एलिमेंट करके लेंगे, हर हमेशा किसमें, मिडिल ब्रैकेट में 1 लेंगे, फिर इसके बाद 2 लेंगे, इसके बाद 2 2 करके लेंगे, तो क्या होगा 1 और 2 हो गया। एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लेके, फिर 2 कमा ये लीजिएगा तो दोबारा वही हो जाएगा, तो यही हो गया, क्या होगा, सबसेट हो गया। लिख लीजिएगा, पहले क्या लीजिएगा 5 अपने आप का सबसेट होता है, अब ये पढ़ा दिए तो 5 ले लीजिएगा, इसके बाद एक एक एलिमेंट करके लिखिएगा, एक बार 2 2 तो 2 2 हो गया। इससे ज्यादा नहीं है तो इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता सबसेट। देखिए यहाँ पर दूसरा इसका लिखते हैं, आप इसका कहिएगा सर जी, तो पहले क्या होगा 5 अपने आप का क्या होगा, सबसेट। इसके बाद क्या करेंगे एक एक करके, तो ए लेंगे, एक एक करके लेंगे, इसके बाद क्या आएगा 2 2 करके एलिमेंट लेंगे, क्या होगा ए कमा बी, दोबारा बी कमा ए नहीं लेंगे, फिर वही एलिमेंट आ जाएगा, समझ गए। तो यही क्या हो गया, आपका सबसेट हो गया। लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे तीसरा, देखो कोरा 2 का सबसेट लिखना, तो पहले तो क्या लेंगे, सब में 5 लेंगे, इसके बाद एक एक करके एलिमेंट लेंगे, तो एक ही एलिमेंट है, तो यही हो गया। यही क्या होगा, क्या हो गया आपको सबसेट। यही ऐसे ही सबसेट लिखिएगा। देखो चौथा क्या करा, 5 अपने आप का सबसेट होगा, तो 5 का 5 ये हो जाएगा सबसेट। 5 अपने आप का सबसेट होता है तो 5 का क्या हो जाएगा 5 है। अब कितने विद्यार्थी का क्वेश्चन होगा, 5वां नंबर देखिए। कोई मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट दिया है, दिया हुआ क्या दिया है 3 एलिमेंट दिया, इसका सबसेट कैसे लिखिएगा, तो पहले क्या लीजिएगा 5 हो गया, पहले तक बाद एक एक करके एलिमेंट लेंगे। देखो यहाँ पे 1 हो गया मिडिल ब्रैकेट में, इसके बाद 2 लेंगे, इसके बाद क्या लेंगे 3 लेंगे, हो गया। इसके बाद क्या कर लेंगे, आप पेयर करके लेंगे, जोड़ा करके लेंगे। देखिए यहाँ पर तो क्या लेंगे 1 2, इसके बाद क्या लेंगे 1 देखो 1 2, इसके बाद क्या लेंगे, यहाँ पे ले लीजिए 1 3 लिख सकते हैं। देखो 1 3, अब 2 के साथ लीजिएगा 1 3 1 3, इसके बाद 2 के साथ लीजिएगा तो 2 क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। इसके बाद 2 1, देखो 1 2 लिखे या 2 1 लिख लिया है। अब किसके साथ 3 1 या 3 2 लिख लिया है, 2 2 करके हो गया। अब क्या लेंगे लास्ट में 3 3 बचा था, 3 1 2 3, 3 को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, तो यही क्या हो गया आपको सबसेट हो गया। 3/3 ऑर्डर का हो जाएगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगला टाइप डिस्कस करेंगे। थैंक यू।